अखबार के संवाददाता बलबीर दैनिक अयोध्या टाइम्स परिवार के संवाददातागण जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो सुदृढ़, व्यवस्थित और सुचारू करने के लिए जो भी सहूलियत हो रही है, जो भी हमने 15 अगस्त के दिन जो भी अपने अपने क्षेत्र के जितने भी क्रियाकलाप अपने पार्टी अपने दम के बदौलत जो भी अपना विज्ञापन निकाले उसको भी देखते हुए जो अच्छे कार्य किए हैं उनको पुरस्कृत या प्रोत्साहन, हिम्मत, हौसला देने के लिए कहीं तो मेरा मेन उद्देश्य है इस बैठक में। चलिए इसमें यह बताइए, आप सभी ने सुना कि बैठक किस लिए हो रही है? और हम समझते हैं कि सभी लोग समझ रहे होंगे इस बात को। अखिलेश जी, आपसे आपको जुड़े हुए कितने दिन हो गए? 9 महीना हो गया। नौ माह में आपने कितना नियुक्ति किया? तो अभी तक एक भी नहीं हुआ सर। ये अभी तक एक भी नहीं हुआ है नियुक्ति सर। लेकिन प्रयास जारी है। विज्ञापन कै पीस भेजे हैं? 2 विज्ञापन भेजे। 2 ठो। आप किस पद पर हैं? ब्यूरो चीफ, जिला ब्यूरो चीफ। जिला ब्यूरो चीफ का अर्थ समझते हैं? जिला ब्यूरो चीफ का अर्थ क्या होता है, बताने की कृपा किया जाए। आपको बहुत बड़ा होता है सर। चलिए साहिल जी, कहीं भी गाड़ी रोक करके मीटिंग में भाग ले लीजिए। गाड़ी रोक कर कहीं भी आप भाग लीजिए, गाड़ी पर नहीं, नॉट अलाउड। आप गाड़ी कर दीजिए, वहां भाग लीजिए। गाड़ी चलाते वक्त कोई भी बैठक में भाग न लें, कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। विजय जी, जब दुर्घटना हो जाएगा तो कौन जवाब देगा? हाँ तो बताएं अखिलेश जी, ब्यूरो चीफ का क्या अर्थ होता है? ब्यूरो चीफ का तो बहुत बड़ा होता है सर। आप एजुकेशन आपकी कितनी है? ग्रेजुएशन हो गया सर 2020 में। ग्रेजुएशन फाइनल है ना? 2020 में हो गया फाइनल। शादी हो गई है? शादी अभी नहीं हुआ। वह सब गप लिख रहे हैं। इतना गंभीर पद पर रहते हुए अपनी बात को गंभीरता पूर्वक नहीं रखना, क्या आपकी शिक्षा को शोभा दे रहा है? एक स्टेट कोऑर्डिनेटर के समक्ष आप बैठे हुए हैं, आपको ये भी आभास नहीं है कि हमको किस ढंग से बात करनी है। आप एक शिक्षित युवक हैं, आने वाला भविष्य आपके हाथ में है। आज आपका उम्र लगभग 30 के नीचे है और
2800 या 3000, 25 और 28, 25 और 30 के बीच में आप हैं। कई साल है? आए कई साल है ये? 23 साल हो गए। मेरा अनुभव आपका 25 और 30 के बीच है। या हो सकता है इसमें 1-2 वर्ष इधर उधर हो जाए। अपने में गंभीरता लाइए। 9 माह में बच्चे पैदा हो जाते हैं। क्या ऋतिक? हंसता क्यों है? बोलो हाँ या ना बोलो। 7 में लेकिन 7वां लड़का होता है, लेकिन वो जिंदा जल्दी नहीं रहता है। लेकिन जो तुम ट्रेनिंग दे रहे हो तो मत लीजिएगा बुआ, वो उसका आदत है, वो आपको बराबर ट्रेनिंग देते रहता है। चलिए ऋतिक बाबू, हमारे महोदय ब्यूरो चीफ, आप जानते हैं कि ब्यूरो चीफ एक गरिमामयी पद है बुआ अखिलेश जी सर। और इस पर बड़े भाग से बैठने का मौका किसी को मिलता है। बड़े बड़े लोग पढ़ाई करके बैठ जाते हैं, मास कम्युनिकेशन करके रोड पर घूम रहे हैं। उनको जो है ब्यूरो चीफ का पद उनको नहीं प्राप्त हो रहा है। और आप ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद आप को ब्यूरो चीफ पद गरिमा जैसे पर संजीव कुमार के द्वारा दिया गया है। ये साधारण गंभीर पोजीशन नहीं है बुआ अखिलेश। और इस पर सदैव ध्यान रखें, दैनिक अयोध्या टाइम्स का सर्कुलर आज से बिल्कुल चेंज। सभी लोगों को सुबह कविता के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। वह कविता रहस्यमय जो संदेश था उसके माध्यम से करा दिया गया, इसलिए वो लोग उपस्थित नहीं हो रहे हैं। आपको जानकारी होना चाहिए। जिन लोगों पर कविताएं लिखी गई थी वो सभी लोग भाप रहे हैं और वो जान रहे हैं क्या होने वाला है। और हम उनका वेट करेंगे, अंतिम बैठक के समय तक उनका वेट करेंगे हम, और उसके बाद घोषणा करके बैठक समाप्त कर देंगे। हमें यह गम नहीं है अखिलेश कि वो रहेंगे तो मेरा अयोध्या टाइम्स चलेगा, हम रहेंगे तब अयोध्या टाइम्स चलेगा। जी सर। अयोध्या टाइम्स बैनर है, हम अपने आप को मोहताज हो सकते हैं लेकिन बैनर किसी का मोहताज नहीं होता है। आप विद्यालय चलाते हैं, आपका पढ़ाई विद्यालय का सही होगा तो आपके यहाँ बच्चों की भरमार लग जाएगी, और यदि आपका विद्यालय सही नहीं होगा तो निश्चित है कि आपके यहाँ 5 को बच्चे देखने को नहीं मिलेंगे। आप लाख ओपिनियन देते रहिएगा, कोई आपका बात नहीं सुनेगा। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो बताओ। नहीं सर, सही है। तो आप अपना रिजल्ट बताओ कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अपना रिजल्ट अपने आप बताओ। अब अगर रिजल्ट सुनाएंगे हो सकता है कि सदमा लग जाए। आपसे ही मैं पंचायती करवाऊंगा। आपको खुद तय करना बैठ कर आप क्या कर रहे हैं। आपको विद्यालय प्यारी है और दैनिक अयोध्या टाइम्स प्यार छोड़ दीजिए। आपको अगर दैनिक अयोध्या टाइम्स प्यारी है तो हमें कुछ करके बेगूसराय वो पॉकेट में मत रखिए मेरे राजा बाबू, पॉकेट बड़ा छोटा है, बेगूसराय बहुत बड़ा लंबा है। आप तपस्या करके आए हैं पूर्व जन्म का, इस जन्म में आपको वह पद मिला है। मैं सभी लोगों से कह रहा हूं, और जब आप अपने कर्तव्य को नहीं समझोगे तो आप क्या करोगे। आप अपने कर्तव्य को नहीं समझोगे तो क्या करोगे। मैं सभी से बात कर रहा हूं, ये ओनली फॉर अखिलेश कुमार नहीं, ऑल मेंबर इन द अटेंडेंस दिस टाइम।
अपनी गरिमा को समझो, अपने कर्तव्य को समझो। कितने भाग बना कर आए हो। राष्ट्रीय अखबार के आप ब्यूरो चीफ हैं और गरिमा ध्वस्त होती जा रही है। गरिमा ध्वस्त होती जा रही है। ये हमें शर्म होना चाहिए कि हम अपने मुख से कह रहे हैं कि जिला का ब्यूरो चीफ होकर हम एक भी नियुक्ति नहीं कर पाए, 9 माह हो गए। ये मुझे शर्म आनी चाहिए। 15 दिन का आपका अवधि उस समय था, आपको 30 दिन की अवधि मिली होगी नियुक्ति पत्र में। 30 दिन में आपको जिला पूरा करना है, 15 दिन में अनुमंडल पूरा करना है। फिर भी विज्ञापन आपने 1 दिया 2 दिया, हमें चलेगा। 9 से हम आप आए, हम आपको बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आपने कुछ समझा सोचा, सब हो जाएगा, इसके लिए भी हम आशीर्वाद ले लेंगे आपसे। आप 9 से हम में आए हैं, हम इसके लिए दिल से आपको आशीर्वाद देते हैं और मेरा प्यार सदैव इस तरह का उसका ऊपर बना रहेगा। लेकिन हम आपको ये अंतिम वार्निंग दे रहे हैं कि अगर 15 सितंबर के पहले आपका बेगूसराय पूरा नहीं हुआ तो हम मजबूर हो जाएंगे। हमें दोष नहीं दीजिएगा। हम नियुक्ति करते हैं परिवार अंग बढ़ाने के लिए, हम नियुक्ति करते हैं व्यवसाय बढ़ाने के लिए, हम नियुक्ति करते हैं कि आपके माध्यम से हम अदर तक पहुंचे, आपका अयोध्या टाइम्स अदर तक पहुंचे। लेकिन जब आप नहीं पहुंचा पाओगे तो आपको अयोध्या टाइम्स में रहने से कोई फायदा है बुआ? आप बेगूसराय ग्रुप बनाए हो, आप दूसरों के सहारे चलने वाले कभी सफल नहीं होते। अपने आप चलो, अपने आप कदम बढ़ाओ। आए हो अकेले, चलना है अकेले और कदम बढ़ाना है अकेले। शादी करने जाओगे, बराती 2000 होंगे, लेकिन सिंदूर पड़ेगी किसी एक की मांग में। सिंदूर डालेगा कोई एक, सिंदूर डालेगा कौन? कोई एक। हजारों बराती तुम्हारे उस बात के वीकनेस है होते हैं कि हमारे सामने में अखिलेश कुमार, सुधांशु कुमार ने शादी किया। वो बराती खाने नहीं जाते हैं, बराती आपके शादी का साक्ष्य बनने जाते हैं। और कल अगर कोई विवाद होता है दाम्पत्य जीवन में तो वही लोगों को वीडियो, आजकल वीडियो कितना बढ़िया बन रहा है शादी में, वो वीडियो नहीं बन रहा है, वो ये बन रहा है। इसको साधारण मत समझना। दाम्पत्य जीवन अच्छा है तो वीडियो बहुत सुंदर लगेगा। और जहाँ खटास पैदा हुआ, जहाँ लिपस्टिक हम खरीद कर नहीं दिए और जहाँ पाउडर में कमी हो गई तो वहाँ जानते हो वो क्या होगा? वो सीधे भागेगी कोर्ट में और नहीं तो हमारे सामने ही किसी और को अपना लेगी। हम ताली मारते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार कानून बना दिया है कि अगर उसकी इच्छा होगी तब आपको रहेगी और नहीं इच्छा होगी तो जिस पर इच्छा है वहीं जाएगी और आपके साथ ही रहेगी। ये नहीं कि आप उसे घर से बाहर निकाल दीजिएगा। तो वीडियो हर मामले में देखने में अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं वीडियो आपको फांसी तक पहुंचा देती है, कहीं कहीं वीडियो आपको मंजिल तक पहुंचा देती है। हर मामले को देखा जाए तो हर बिंदु हर जगह लगता है। तो चलिए, हमने आपसे जो आग्रह किया ये सभी लोग इस बिंदु पर ध्यान देते हैं। अगर हमें इसमें वही रह पाएंगे जो महीना में कम से कम 2 विज्ञापन, चाहे वो दुकान का हो, चाहे राम शुद्धिकरण का हो, चाहे कोई स्कूल का प्रचार प्रसार हो,
चाहे किसी कंपनी का प्रचार प्रसार हो, चाहे कोई गायिका गायक का प्रचार प्रसार हो, चाहे क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई आपके क्षेत्र में छोटी छोटी कंपनियां वोट बांट रही है, आपके हर क्षेत्र में एक कहने का मतलब कि एक बेगूसराय, समस्तीपुर या सुपौल में ही नहीं, ऑल इंडिया में है, छोटी छोटी कंपनियां विजय जी लोन बांटती है। हम उससे संपर्क करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, वो अखबार में जो देते हैं बुआ अखिलेश विज्ञापन, वो आपको भी देंगे। ऐसा नहीं कि आपको विज्ञापन नहीं देंगे, आप मांगोगे तो देंगे, निश्चित देंगे। आप सभी लोग से मेरी निवेदन है कि करवत प्रार्थना है कि सभी लोग सुन लीजिए, सुबह जी प्रस्ताव में लिख दीजिएगा, और हर जिला के जिला ब्यूरो चीफ माह में कम से कम 2 विज्ञापन देंगे, वही टिक पाएंगे। जो नहीं देंगे वो रास्ता नापेंगे, चलते रहेंगे। स्पष्ट शब्दों में प्रस्ताव में लिख दीजिएगा, क्योंकि अब वो खिलवाड़ वाला समय गया। ये अंतिम चांस सभी लोगों के बीच है, क्योंकि आप लोगों ने जो रूप हमको दिखाया वह रूप हमें आनंद करने वाला है। विजय जी, आपने कितना विज्ञापन लगाया था? विजय जी तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, 5। आपका विज्ञापन लेकर कितना था? 6। आपके विज्ञापन प्रचार में क्या लिखा हुआ है? श्री विजय भाई। श्री विजय भाई। क्या नंबर पेज पर है आपका? जी वह नंबर पेज पर है आप? सर, हम अभी सेकेंड वाला पीडीएफ में सर फर्स्ट में है। सेकेंड वाला पीडीएफ में फर्स्ट में है जी। सात 8 मंथ तो हो गया। 7-8 मंथ ऋतिक जी को आए हुए 7-8 मंथ हो गया। प्लस हो गया होगा सर। अखिलेश जी बोले थे 9 महीना। अखिलेश सर एक बात और बोले थे, जो सर 7 महीना वाला वो ये बोल रहे हैं। चलिए सुधांशु जी कर रहे हैं सर, इस मंथ के अंदर 1-2 होगा, नियुक्ति हो जाएगा। हिंदू पासवान को बोले हैं तो वो भी भागवत में लगा हुआ है। क्या कर्तव्यवान पुरुष को भागवत गीता प्यारा है कि अपना कर्तव्य प्यारा है? वही ना सर, उसको फोन किया, डेली मैसेज कर रहे हैं, फिर भी ना सुनवाई दे रहे हैं। बोले हैं अपना कर्तव्य प्यारा रहना चाहिए। राइट, बिल्कुल मिस्टर ऋतिक रोशन जी, बिल्कुल। नाम भी ऋतिक और काम भी ऋतिक होना चाहिए। इसी तरह साई जी को आप अपनी भाषा में समझाइएगा, उनको कहिएगा कि आप बताइए हमें, बोलो हम तो आपके सामने से आपका छोटा सा बच्चे हैं, आपको इतनी लंबी लंबी डकारें मारते थे बैठक में, क्या हुआ आपका? क्या हुआ आपके जिला का? आप पूछ सकते हैं कि नहीं? भार्गव जी से क्या उनको ज्यादा जमीन की लड़ाई है ऋतिक? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। फिर हमसे नाराजगी किस बात की है? कविता को लेकर सुबह से? नहीं, आप बताओ। कविता से तो मैं इंडिकेट सुबह दे दिया कि किनका किनका विदाई तय है, उसमें आपका शाही जी भी है, उसमें अयोध्या पिता भी है। अयोध्या पिता का तबीयत ठीक नहीं है,
इसलिए अब उन्हें मैं ज्यादा दिन अयोध्या टाइम्स में समय नहीं दे सकता। उनका तबीयत जो है बराबर 524 लेवल अब उनका चल रहा है थी का बीपी का। अगर हम कोई बात कहें कुछ हो जाए तो शोभा नहीं ना देगा। इसलिए उन्हें हम आराम से मैसेज कर देंगे मीटिंग के बाद कि आपको आराम करने के लिए अयोध्या टाइम्स फ्री छोड़ दिया। इन लोगों को ऐसा ही 2 शब्द हम लिखेंगे शाम को मीटिंग के बाद कि अयोध्या टाइम्स अरुण कुमार पंडित को भी जाएगा संदेश। वो 3 महीना से हमसे बात नहीं कर रहे हैं। जी सर। मान लीजिए अगर रिथि को कुछ कहना है, सुधांशु को कुछ कहना है, सुधांशु आमने सामने कहा कि नहीं कहा? जी सर बिल्कुल, है ना? जी सर। आपको जो कहना था कहे कि नहीं? कि विजय को कहना था, विजय कहा कि नहीं कहा? जी हाँ सर। देखिए सर, बात ना करने से बेहतर रहता है। जो भी समस्या है उस पर एक बार बात कर लिया सर। जो भी अगर नहीं होगा या होगा वो तो बात करने के बाद ही पता आप चलेगा। अपने कलेजा पर हाथ लग कर बोलिए, हम तो सुनने नहीं है। आप ही ने बताया है। क्या शाही जी की बातें आपको समझ में आया है? नहीं सर, नहीं सर, वो बस हमको बोले जो है क्या समझे हैं? किस पोजीशन पर समझे हैं? सर यही समझे तो वो पर्सनल व्यक्तिगत ले लिए हैं। नाराजगी उनके अंदर है, पता नहीं क्यों। अब जो भी बात हुआ होगा, पहले की बात तो हमको नहीं पता है। अभी हमको जो बताए हैं उससे तो हम जहाँ से पता चलता है तो व्यक्तिगत नाराजगी है उनका। आप यह बताइए, आप मोबाइल हाथ में रखे हैं, यहाँ से मैसेज छोड़ा जाता है, पढ़े कि नहीं पढ़े वो तो आप बताएंगे ना। जब आप पढ़े होंगे तो उसका अर्थ भी समझे होंगे। जी सर। और अगर किसी को आपत्ति होगा तो डायरेक्ट बात करेगा। बिल्कुल सर, बात करेगा ना, कंटिन्यू जाते रहेगा सर। नहीं तो नियम जो लागू हुआ है धीरज, कि महीना में कम से कम 2 विज्ञापन जो देंगे, क्योंकि वो दुकान का हो या स्कूल का हो, जिसका हो, अगर जो भारत सरकार के दर के अनुसार देंगे उनको 35% उस विज्ञापन राशि का जो कमीशन मिल रहा है वो आपको बिना मांगे आपके अकाउंट में चले जाएंगे। अभी आपको रणधीर कुमार को मिला है, वही एगो बड़ा विज्ञापन लगाया था जो उनको मिला है। तो जिला ब्यूरो चीफ महोदयगण से आग्रह है कि सभी लोग, अभी मैंने सीतामढ़ी ब्यूरो चीफ को, ऋतिक जी, सीतामढ़ी ब्यूरो चीफ महोदय को मैंने फोन लगाया, रिसीव नहीं किए। और हमें लगता है कि अयोध्या पिता का तबीयत खराब है, इसलिए वो फोन रिसीव नहीं कर पाए, नहीं तो कर लेते वो। उनके तबीयत खराबी तक दैनिक अयोध्या टाइम्स उन्हें आराम करने की सलाह देती है। सुबह जी इस बात को लिख दीजिएगा, दैनिक अयोध्या पिता महोदय के तबीयत खराबी के कारण उन्हें तबीयत ठीक होने तक उन्हें अवकाश देती है। अवकाश की स्थिति में, अवकाश अवधि भर में जिला ब्यूरो चीफ का कार्य राज्य कार्यालय स्वयं निर्वहन करेगी या राज्य कार्यालय जिसको उचित समझेगी उसको सुपुर्द कर देगी। नोट कर दिया जाए सुबह जी, धीरज जी का कोटेशन ले लिया जाए। पटना जिला ब्यूरो चीफ धीरज सिंह चौहान ने बताया कि साकेत राज विज्ञापन प्रभारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, वो किसी अन्य पोर्टल में कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हें उनके स्थान पर हम दूसरा नियुक्ति चाहते हैं। यही ना धीरज जी? उनसे बात कर लिया जाए सर, आप स्वयं बात एक बार कर लें। जब हमारा धीरज के रहते हम बात करेंगे तो शोभा देगा, जिला ब्यूरो चीफ के रहते हम बात करेंगे शोभा देगा? नहीं सर, हम एक बार और उनसे बात करते हैं, मिल लेते हैं एक बार और लिख लीजिएगा।
उनको लिख दीजिएगा कि साकेत राज विज्ञापन प्रभारी को अंतिम अवसर देते हुए जिला ब्यूरो चीफ ने कहा कि हम उनसे संपर्क साधने के प्रयास करते हैं। यदि एक्टिव होंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके स्थान पर 3 दिनों के अंदर नियुक्ति हम कर देंगे। ठीक है धीरज जी, ठीक है ना? जी जी सर, जी ठीक है। और धनवंती और पायल के द्वारा लगातार समाचार दी जा रही है, इसलिए उन्हें यथावत बने रहेगी। अमरीश कुमार बने रहेंगे। अतुल जी आपका नहीं साथ दे रहे हैं। अतुल जी से हम मिले थे, बात किए थे, तो उनको हम एक मौका दिए हैं और वो बोलेंगे अगर आपसे काम नहीं होगा तो हम वहाँ रद्द कर देंगे। अच्छा, हाँ, तो उनसे बात कर लेते हैं। बात करके अगर उनसे नहीं हो पाएगा तो उनके जगह दूसरा कोई दे देंगे। ये आप त्रिवेदी जी को अंतिम सुझाव दे दीजिए। उनको काम करना है तो वो काम अच्छे ढंग से करें। उन पर दबाव नहीं है मेरा, किसी भी व्यक्ति पर मेरा दबाव नहीं है धीरज जी। जी सर। हमारा एक वो विनती है उनसे कि भैया हम सिर्फ समाचार लगाने के लिए नहीं ना बैठे हैं। जी जी। हमारा अखबार तभी चलेगा जब आपका सहयोग होगा, बिल्कुल। आपका समाचार आएगा, आपका विज्ञापन आएगा। हमारे नरेश महोदय, सारा वहाँ का जितना सरकारी कार्य है सब आपके कंधे पर है। और आपको मैंने पर्सनल भी सुझाव दिया था, जो भी सरकारी चिट्ठियाँ जा रही है उसका आप एक फाइल बना लीजिए। जी सर, बना दिए। आपके जीवन में वो बहुत काम आएंगे। आपको जिस दिन पेंशन लेना होगा, ब्यूरो चीफ, जो भी सरकार की चिट्ठी आती है जी, वो सभी आप लोग उसका सरकार का जो क्या बोलते हैं उसको, कोटेशन जो आता है समाचार वाला, सबका प्रिंट आउट आप लोग इकट्ठा करके जमा करते रहिएगा। एक फाइल बना लीजिएगा। आप जिस वक्त पेंशन के जब आपका समय आएगा तो वह सारे चिट्ठी आपको काम आएंगे। सभी जिला ब्यूरो चीफ के बारे में लिख दीजिएगा सुबह जी कि सरकारी चिट्ठी जो भी मिलती है उसे प्रिंट आउट निकाल कर फाइल में संचित रखें। साहिल जी, ऋतिक जी, सुबह जी, विपिन जी, राजेश जी, जी जी ले ले आओ। सरकार की जो भी समाचार का जो PDF आता है या चिट्ठी आता है उसका एक फाइल आप लोग बना लीजिएगा, जैसे धीरज जी बना लिए हैं। या आप जिस दिन हम लोगों का बुढ़ापा आएगा, पेंशन की उम्र आएगा, उस वक्त ये सभी चिट्ठी आपको काम आएंगे। आज आपको नहीं बुझा रहा है लेकिन आगे बुझाएगा। धीरज, मैंने आपको राज्य का जिम्मेवारी वहां दिया है। जो भी कार्य वहाँ सरकारी जो भी बैठक होगी मेरा धीरज ही जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। वहाँ का रसमाधुरी मिले चाहे रोटी मिले, मेरा धीरज खाएगा। और आपके जाने से आपके अंदर दूसरी रोशनी आएगी, और वह रोशनी जो आने वाली है, आप एक अव्वल दर्जे का पटना का एक गिने पत्रकारों में आपकी नाम दर्ज होगी। बस आप अपना नियुक्ति पत्र को क्या कीजिए, DM साहब के यहाँ तुरंत आप रिसीव करा दीजिए। ठीक है। और रिसीव क्या है, जाइएगा DM साहब से फेस टू फेस मिलिएगा, लेटर एक हाथे धराइएगा। बहुत अच्छे आदमी है चंद्रशेखर जी, आप फोटो खिंचवा लीजिएगा, चाहे उनके कार्यालय में रिसीव करा दीजिएगा। जी, मुलाकात हुई है उनसे सर। हाँ, DPRO कार्यालय में प्राप्ति करा दीजिए अविलंब जी। सबका रिसीविंग भेज दीजिए। जी सर। ताकि आपका रिकॉर्ड में ब्यूरो मैंने कि महीना में मात्र 2 हमको विज्ञापन आपसे चाहिए, चाहे वो नाम चेंज करने का विज्ञापन हो, चाहे किसी विद्यालय का विज्ञापन हो, चाहे वो किसी फिनांसर का विज्ञापन हो। धीरज जी, आपके यहाँ आप राज्य में हैं, सभी लोग जान लीजिए, हर राज्य के जिले में
छोटे छोटे फिनांसर लोग फिनांस करते हैं ऋतिक जी, राजेश जी। आप अगर कोई कहता है कि हमको 15 दिन लगातार छपवाना है विज्ञापन, तो उनसे कहिएगा कि ठीक है, हम विज्ञापन आपका छापेंगे, लगातार 15 दिन छापेंगे, जिसमें आपको 8 दिन का पैसे लगेंगे और 7 दिन हम फ्री छापेंगे। 8 दिन का क्या लगेंगे? पैसे लगेंगे और 7 दिन हम फ्री छापेंगे। एक महीना अगर कोई बुक कराता है तो हम 15 दिन का पैसा लेंगे और 15 दिन फ्री छापेंगे। 15 दिन का कॉस्ट क्या होगा? उसका जो आपका उस विज्ञापन का जो साइज होगा, उस साइज के हिसाब से जो चार्ज होगा, विज्ञापन का जो साइज होगा और साइज के हिसाब से उसका जो चार्ज होगा, वही चार्ज 35% आपको मिलेंगे सर। हाँ, हमको इजाजत दिया जाए सर, थोड़ा सा एक काम में निकल रहा है। चलिए धीरज जी, आप मीटिंग ज्वाइन कर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका पहला मीटिंग है और हर महीना के 15 तारीख को हुआ। धीरज, कहीं भी रहिएगा, हर महीना के 15 तारीख आप 1 बजे रेडी रहिएगा कि सारा काम बंद कर दीजिएगा। हर महीना के 15 तारीख को जी सर 1 बजे अपने चैम्बर में रहिएगा। आज आपको पहली मीटिंग में आपने भाग लिया, इसके लिए मेरा ढेर सारी बधाई, आशीर्वाद, और आगे बढ़ते चलो और सारे सरकारी मीटिंग आप ज्वाइन करो। ठीक है। जय माता। सर मिनिमम देखा जाए तो नाम चेंज करने का रेट जो होता है उसी हिसाब से बता दिया जाए। नाम चेंज करने का 800 रुपए लगते हैं बुआ। जी 800 रुपए लगते हैं, आप 1000 रुपया उनसे आराम से ले सकते हैं। और वो दुकान के प्रचार के लिए उनका साइज आता है राजा बाबू, साइज आप जो भेजिएगा ना, हम उस साइज को नाप लेंगे। उनसे आप पूछिएगा, आपके पास जो भारत सरकार का लिस्ट है ना साहिल जी, सभी के पास होगा भारत सरकार का लिस्ट, उनके सामने दिखा दीजिएगा, कहिएगा कि इसमें कौन साइज आपको पसंद है। समझ गए। अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट पसंद है, कलर पसंद है, कौन उनको पसंद है, आप उनसे बात कर लीजिएगा। अब आप लोगों को भूखे मरने का अवधि अब नहीं रहा, अब आपको खुद मेहनत करना होगा और रिस्क कवर करोगे तभी आगे बढ़ोगे। नहीं रिस्क कवर करोगे नहीं बढ़ोगे। दैनिक अध्याय टाइम कल 15 अगस्त तक कुछ और था, आज से कुछ और हो गई। इसमें कोई समझौता नहीं राजेश जी। अब जो है आपका ज्वाइनिंग देखिए कैसे होता है। मनीष कुमार को मैंने आपको जो मैं वॉइस टोन भेजा था, मैंने आप सबको भेज दिया था ना। जाला को वॉइस टोन भेजे थे, आपको भेजे थे ना, सबको सुने ना यार। जी आपकी दर्द मेरी दर्द है, बहुत अच्छा हुआ है। आपकी दर्द मेरी दर्द है। उन सबों का आईडी जिन लोगों ने विज्ञापन नहीं दिया है, सुभेश राज जी मीटिंग में लिख देंगे। जिन लोगों ने विज्ञापन नहीं दिया है उनका आईडी आज से बंद कर दी जाएगी। सर अखबार अभी तक नहीं आया सर। अखबार अभी छपा ही नहीं है। देखो अखबार तो तुम्हारे सामने पड़ा है। सब लोग परेशान करके रखे हुए, अभी छपा ही नहीं है। आज शाम को हम भेज रहे हैं छपने के लिए। सर ऐसे काहे हो गया सर? अरे भैया ये वो विज्ञापन आया है। आप सबों का मैं आभारी हूँ। राजेश दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप ही जैसे बूंद बूंद भरने वाले हमारे वीर योद्धा लगभग 600 लोग हैं।
हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके महामहिम अभी ड्यूटी कर रहे हैं। आप ड्यूटी को आप सभी लोग देख लीजिए कितना मेहनत कर रहे हैं। दैनिक टाइम्स बिहार में कितने पेज विज्ञापन है और उन लोगों के अखबार में कितने पेज विज्ञापन है, और जहां अच्छा लगे वहां जुड़ जाइए आप। सब ऐसा क्या बोलते हैं सर, समझ नहीं आता। हम इसलिए बोलते हैं राजा बाबू कि बहुत लोगों के होता है कि आप राष्ट्रीय अखबार में जुड़े हो, आपकी गरिमा का मुकाबला दूसरे अखबार का ब्यूरो है, तो दैनिक इंडिया टाइम्स के लिए अलग चेयर है। आप लोग अपने डीपीआरओ से अधिकार मांगने में आप लोग कोताही बरतते हैं। आपके लिए स्पेशल चेयर रहना चाहिए जिला के मीटिंग में। आप लोग अपना अधिकार मांगिए अपने डीपीआरओ साहब से। मधुबनी नरेश, कटिहार नरेश, आप सभी लोग, बिपिन जी, आप सभी लोग अपने अधिकार का पहचान कीजिए, अधिकार मांगिए आप लोग कि सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें दैनिक इंडिया टाइम्स को स्थान दिया जाए, क्योंकि दैनिक इंडिया टाइम्स का इतना रिपोर्टर यहाँ हो चुके हैं। जहाँ 1/3 बहुमत आपका रिपोर्टर हो चुके हैं, वहाँ आपको स्थान हर हाल में मिलना है। अब आप यदि आलस करोगे, आप यदि अपने इंडिविजुअल काम में व्यस्त रहोगे, तो जिला पदाधिकारी तो भैया आपको कैसे चेयर देंगे? आप भी जरा तय करो। मुजफ्फरपुर की समाचार आती है, आप कलकत्ता घूमने चले जाते हैं। मुजफ्फरपुर का नियुक्ति आती है, आप दरभंगा घूमने चले जाते हैं। आपके लोग सुन नहीं पाते हैं। क्या हुआ कुंजे जी से आपकी बातचीत हुई? आज उठाए नहीं है आप उनसे नहीं बात किए? फोन आया था, फोन उठाए नहीं है। चलिए ठीक है। राजेश जी कैसे क्या होगा? चलिए मैंने किया। आप फ्री है सर? मैंने कब तक आप पूरा कर रहे हैं? चूल्ही चौका में रहेंगे कि बाहर निकलेंगे? वो लड़का लोग से बात कर लेते हैं, बुला करके ऑफिस में मीटिंग कर लेते हैं, क्या करेगा ना करेगा। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर। हमें 15 सितंबर के अंदर मुजफ्फरपुर फुलफिल चाहिए महोदय। आज बहुत टाइम है। 15 सितंबर को जो अगली बैठक जो होगी उसके पहले हमें फुलफिल चाहिए। अब राजेश जी आप तय कर लीजिए कि आपको कल तक जो अयोध्या टाइम्स में आप थे, आज से अयोध्या टाइम्स चेंज है। चैप्टर 1 खत्म, चैप्टर 1 चालू। सर आप चेंज नहीं ना है सर? हम चेंज हो चुके हैं। पूछिए क्यों? आप भी लोगों के द्वारा ना सिखाई गई है बुआ जी। हम दिन रात आपका समाचार छापते हैं। जी जी जी। आप बताओ, कॉपी पेस्ट न्यूज लगाने से विज्ञापन मिल जाएगा बिपिन जी? नहीं मिलेगा सर, सिर्फ रोका मिलेगा। मान लीजिए मोबाइल आप रखे हैं, मोबाइल मेरे हाथ में है, सरकार कोई मैसेज भेजा, अगर नहीं देखते हैं तो कोर्ट में जब वही मैटर जाता है तो कोर्ट पूछता है कि ये मोबाइल किसका है, तो आप कहते हो मेरा है। अच्छा आपका है, तो जी इस पर मैसेज आपको गया हुआ था, तो जी हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है, 6 महीना इसको कैद की सजा सुनाओ और 6 महीना सीधे आप भीतर ठेल दिए जाते हैं। मैसेज आप मोबाइल रखे हैं, सरकार का अधिकतर काम डिजिटल हो चुका है और मैसेज आपके मोबाइल पर जाती है। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो दोषी कौन है? आप स्वयं हैं, और आपको इसके लिए 6 महीना का सजा है कम से कम। इसलिए जो भी
जी बताइए क्या हुआ? शशिकांत नहीं काम करेंगे? शशिकांत फोन भी नहीं उठा रहा है सर। चलिए उसको ब्लॉक कर दीजिए आज जी। और एक बार बात कर लीजिए सर खुद। कोई बात नहीं, राजा बाबू जब आप ऑल इन ऑल वहाँ मौजूद हो। वो तो है सर, अगर आप फोन नहीं उठा रहा है, नहीं उठा रहा तो आप एक नोटिस कर दो कि आपकी आईडी बंद किया जाता है। सीधी सीधी बात, नो रिक्वेस्ट नो नोटिस, ठीक है जी। साहिल कुमार सिंह ने बताया कि शशिकांत कुमार फोन रिसीव नहीं करते हैं। विज्ञापन नहीं दिए हैं, नियुक्ति में मदद नहीं करते हैं। जी सर, कोई मदद नहीं। चलिए सुमन जी का क्या स्थिति है? सुमन शाह और अरुण सिंह बोले अभी हम 10 से 15 दिन ज्वाइन किए हुए हो, मगर दुर्गा पूजा में विज्ञापन देंगे। गुड, वेरी गुड। सही है सर, आप करेंगे तो बहुत हो जाएगा सर, और नहीं करेंगे उसके तरह एगो तो पड़ गए पैर में करेंगे। आप अपनी कदम जो है आपने बता दिया, सभी जिला ब्यूरो चीफ सुन लीजिए, ध्यान देकर गौर से सुनिए। राजेश जी, आप जो सोच रहे हैं कि हम एक अच्छे पत्रकार की तलाश करें, तो आपको चलते चलते साहिल जी इसी तरह मिल जाएंगे। आप नियुक्ति करते रहिए, चाहे वो शशिकांत की तरह मिले, चाहे वो चोर चुहार क्यों ना हो, अगर वो पत्रकार है तो आप उसे नियुक्ति कर लीजिए। बाकी जो अयोध्या टाइम्स में जब वो आएगा तो ये तो काम करना सीखेगा, आपके साथ रहेगा, सत्यवान बनना सीखेगा, और आपके साथ जब वो भीग जाएगा तो गलती नहीं करेगा। शशिकांत बुरा आदमी नहीं है, लेकिन वो अधूरा आदमी है। जी सर, वो बुरा आदमी नहीं है, वो अधूरा आदमी है। आप ये मत सोचिए कि मेरे तरह साफ सुथरे मिलेंगे तो ज्वाइनिंग करेंगे। नो, आपको जैसे मिलते आप ज्वाइनिंग कीजिए। आप सिर्फ ज्वाइनिंग कीजिए, उसमें से आप 50 ज्वाइनिंग कीजिएगा ना, तो उसमें से 5 को आपको आपके लायक सही मिल जाएंगे। इस तरह आप तलाशते रहिएगा तब 5 को नहीं मिलेंगे। बताता सब लगाते हैं, जीरो कोई नहीं लगाते। नहीं, आप नहीं जानते राजेश को, सुबह आपको बताएगा। किसी मौके पर हाथ लगाता है तो विपिन बताएगा। है, आप फोन कर देंगे, भैया हम नहीं सक रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हम उनका आवेदन स्वीकार कर लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। लेकिन 2 विज्ञापन उनका महीना में आना है, चाहे वो नाम चेंज का विज्ञापन हो, चाहे बड़ा विज्ञापन हो, छोटा हो, कोई फर्क नहीं है। बड़ा विज्ञापन लगाइएगा, आप उसका 35% पाइएगा। 1000 से नीचे का विज्ञापन पाइएगा, उसमें कुछ नहीं पाइएगा। इसलिए भारत सरकार का निर्धारित दर आप लोगों को पास है, लेटर वो पर्चा आपके पास है, आप लोग तय कर लीजिएगा। नियुक्ति में लापरवाही करने वाले नपेंगे, हमारे यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। चेहरा की पूजा अब नहीं होगी अयोध्या टाइम्स में। 15 सितंबर के पहले आपका जिला पूरा होना चाहिए, और नहीं तो भैया आज जय राम जी की नहीं चल पाएगी अब हमसे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुपौल नरेश से आग्रह करूंगा कि अपनी कुछ बातें वो कहना चाहते हैं, कहने की कृपा करें। सुपौल नरेश आ गया हुआ सर, नहीं आया सर, भेज दिया जाए सर, उसको भेज देते हैं सर। नहीं आया सर, नहीं मिला है ना, नहीं मिला है, नहीं मिला है। पक्का? हाँ सर, पक्का बोल रहे हैं सर, नहीं आया सर। कोई विज्ञापनधारी का नाम बोलो।
नासबा खातून है, आय नासबा खातून है, नातमा खातून है, अनीता देवी है, उसके बाद चांदनी देवी है, ललन कुमार है, और कौन कौन है ध्यान में ना है, ये 2-4 गो देख लीजिए। पांच गो विज्ञापन है, क्या करें? कल आ जाएगा। अभी अखबार गया है कि अभी रेडी हो रहा है? अच्छा अच्छा, तो ठीक है पिताजी, हम अभी तो मीटिंग से निकलते हैं, फिर हम भेज दे रहे हैं जी। 5 गो है क्या गया है, पीडीएफ में नहीं लगा है, तब हम आपको बोले हैं। पीडीएफ में नहीं लगा है तब आपको बोले हैं। आपका 86, 87, 88, 89, 90 आपका गया है, लेकिन पीडीएफ में जब नहीं आया, आपने हमको कल भी आपने इतना लापरवाही किया कि आपने हमको जानकारी तक नहीं दिया। सर क्या जानकारी दे सर, जब पूरा क्लियर ही हो चुका था तो जानकारी क्या देना है सर? 86, 87, 88, 89, 90 आप लोग ध्यान तो देते नहीं हो वॉइस टोन पर, कैसे सुनोगे आप? आपको पीडीएफ दिया था चेक करने के लिए ना। सर पीडीएफ में नहीं था तो हम नहीं कॉल किए हैं कि हो सकता है कि लेट होगा 1-2 घंटा। सुबेर जी बताइए इनको, सुबेर जी बताइए, लेकिन राजेश का ना कुछ माँ तो 2 ही को निकालना है ना। जी 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 सत्यनारायण कामत और जी सुबेश राज ब्यूरो चीफ सुपौल के द्वारा अवगत कराया गया। संतोष कुमार राम और सत्यनारायण कामत के द्वारा कोई भी कार्य अयोध्या टाइम्स का नहीं किया जा रहा है, अतः ऐसे लोगों को दैनिक अयोध्या टाइम्स स्थान नहीं दे सकती है, इन्हें पदमुक्त किया जाता है। साथ ही जिन लोगों ने विज्ञापन नहीं दिया है, यदि वो लोग राज कार्यालय से संपर्क में आते हैं तो उन्हें अंतिम अवसर प्रदान किया जा सकता है। यदि वो राज कार्यालय से संपर्क नहीं साधते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा की कार्यवाही को समाप्त करने की अनुरोध करते हैं सभाध्यक्ष महोदय से। आज की सभा समाप्त किया जाए सर। विपिन जी 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 घोषणा कर दीजिए। जी, अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात आज की सभा समाप्त की जाती है। मैंने की घोषणा में आप जो है वो जारी कर दिए, क्या घोषणा हुआ? मेन घोषणा सब आप जारी कर दीजिए, जारी कीजिएगा, अच्छा रहेगा ना। तो अभी सुपौल जिला ब्यूरो चीफ सुबेश राय के द्वारा आज की हुई बैठक में जो तय हुआ वो सब बातें बता दीजिए। अपनी समापन के वक्त आपको बताना आपका धर्म है, कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है। बिहार के तमाम जिलों से आए हुए जिला ब्यूरो चीफ के द्वारा जो भी आपत्तियां
बताई गई है, उसके निराकरण के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री रवि कुमार भार्गव के द्वारा ये सब विचार विमर्श किया गया और आवाज नहीं आ रही है। उसके निराकरण के लिए भी सुझाव दिया गया। इसी के साथ अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात समाप्त की। नमस्कार। ओके।